उत्तराखंड के यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका इस मंच पर स्वागत व सम्मान किया जा रहा है। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत व सम्मान। इनके लिए कुछ लाइनें हैं। अकेला हूं, एक पथगामी हूं, विवेचक हूं, एक अभिलाषी हूं, प्रचेतक हूं, अनुरागी हूं, धर्मरत्न हूं, अनुगामी हूं, मैं अनेक हूं, मैं एक हूं, प्रतिभागी हूं, मैं धर्मज्ञ हूं, पर विद्यार्थी होते हुए भी सदाचारी हूं, चिंतक हूं और चिंता मुक्त हूं, क्योंकि मैं चिंतन करता हूं, मैं हंस हूं और मैं अनुकरणीय हूं। इस प्रकार से हमारे यशस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रताप हम लोगों के बीच में खड़ा किया, वो आज हम सब लोगों के बीच में दिख रहा है। आज हम बात करते हैं, आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, समानता द्वारा समरसता, समानता के साथ समरसता, समान नागरिक संहिता एक्ट देश में सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हमारे बीच में प्रधानमंत्री के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके बल से हमारे उत्तराखंड के यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यूसीसी एक्ट अधिनियम उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका मैं बता देना चाहता हूं, हमारे सभी दिग्गज संत यहां पर बैठे हैं और उनके हम दर्शन कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में है और सभी संतों के एक मंच पर अगर जो दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए तेरे दरबार की आली निराली शान देखी, शहादत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, झुकाया सर तेरे दर पर मेरे संत वृंद, तुझे देते नहीं देखा मगर सभी की झोली भरी देखी। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा मैं सहयोग चाहूंगा आपका। समान नागरिक संहिता प्रयागराज महाकुंभ में समानता से समरसता इस विषय पर आयोजित आज के विशाल संत समागम में और इस पूरे संत समागम सहित 29 राज्यों के श्रद्धालुगण, भक्तगण, प्रतिनिधिगण, इन सबका विशाल संयोजन करने वाले श्री श्री 1008 आचार्य पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत पूज्य हरिगिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि जी ब्रह्माध्यक्ष ब्रह्मार्थ निकेतन ऋषिकेश, महामंडलेश्वर आशुतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज, महंत धर्मदास जी महाराज, पूज्य स्वामी ललितानंद गिरी जी महामंडलेश्वर, साध्वी दीदी निरंजन ज्योति जी महामंडलेश्वर, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, नारायण नाथगिरी जी महाराज, दिनेश गिरी जी, निरंजनी अखाड़ा, श्री तेजेश्वरानंद गिरी जी महामंडलेश्वर, श्री रामकृष्ण गिरी जी महामंडलेश्वर उज्जैन, श्री आदि योगी जी महामंडलेश्वर, श्री संतोष दास जी महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारतीपुरी जी, स्वामी शंकर दास जी महामंडलेश्वर आत्म चेतनानंद जी, श्री महंत राजगिरी जी महाराज, भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई संगीत सोम जी एवं समस्त पूज्य संतगण, मंच पर आसीन सभी हमारे सामने बैठे हुए पूज्य संतगण, बड़ी संख्या में भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में और जैसा मुझे बताया गया कुछ विलंब से मैं
यहाँ पहुंचा भी, लेकिन पूज्य कैलासानंद जी ने बताया कि आप लोग सायकाल 3 बजे के बाद से यहाँ पर बैठे हुए थे। लंबा कालखंड हो गया, 10 बजने को हो गया है, लगभग 6.5-7 घंटे का समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और इतनी बड़ी संख्या में हमारे मीडिया के बंधु भी हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड के, अभी आप राजा कह रहे थे, मैं अपने आप को सेवक मानता हूं और अपने को मुख्य सेवक कहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो हमारे मंच पर आसीन सभी पूज्य संतगणों को दंडवत में प्रणाम करता हूं और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज त्रिवेणी की इस पवित्र भूमि पर महाकुंभ के इस विशेष अवसर पर आदरणीय पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर कैलासानंद जी के सानिध्य में आप सभी पूज्य संतगणों के द्वारा जो आशीर्वचन मिले हैं, जो आपका आशीर्वाद मिला है, सच में मैं अभिभूत हूं। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जब पूज्य संतगण आशीर्वाद दे रहे थे और एक विकसित भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसमें पूज्य संतगणों का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और एक पूज्य संतगणों के मुख से जो आशीर्वाद स्वरूप वचन निकल रहे थे और जो अंत में पूज्य कैलासानंद जी ने उसका संयोजन किया, सच में आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हो गई। और ये आज जो मेरा यहां पर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इसके पीछे बहुत बार मेरे पत्रकार बंधु यहां बड़ी संख्या में हैं, मीडिया के लोग, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि उत्तराखंड में ही जो है ये समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, देश का जब संविधान बन रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार बहुत सारे प्रकरणों में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अभी पूज्य हरिगिरी जी बोल रहे थे, हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी बोल रहे थे, कैलासानंद जी ने तो सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट जो होता है वो स्थिति यहां पर पैदा कर दी। तो हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यहां से मां गंगा निकलती है। उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड में जहां केदारखंड है वहीं उत्तराखंड में मानस खंड है, आदि कैलाश है, भगवान महादेव का स्थान है। उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, उत्तराखंड नदियों से आच्छादित है, उत्तराखंड देवों से आच्छादित है और उत्तराखंड हमारे पूज्य संत गणों से भी आच्छादित है। और देवभूमि के प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई है अर्धसैनिक बलों में। देश के
29 राज्यों के लोग यहाँ पर हैं। आप सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड का कोई न कोई सैनिक दिखाई देता होगा, जो देश की सेवा में अपने को समर्पित करके काम करता है। और देश के हर 5वें सैनिक में से, हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में हम देवभूमि में रहने वाले हैं, चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में एक मिथक था कि हर 5 साल में देवभूमि उत्तराखंड में सरकार बदल जाती है। कोई भी चुनाव आता है, सरकार बदल जाती है। पूज्य संतगण सब जानते हैं, बाकी इन जितने भी मंच पर बैठे हैं यहाँ, सारे के सारे पूज्य संतोगणों का आशीर्वाद मेरे सर पर था, उनका हाथ मेरी पीठ पर था। और मैं 6 महीने पहले, चुनाव से पहले मुझे दायित्व दिया गया और राजनीतिक जो बड़े बड़े विश्लेषक थे, उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी इस प्रकार का परिणाम आएगा। लेकिन देवभूमि की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और एक इतिहास बना दिया, दोबारा से डबल इंजन लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, हमको मौका दिया, आशीर्वाद दिया। और हमने भी सबसे पहले कोई काम किया तो देवभूमि में पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी ने काम किया, सारी औपचारिकताएं पूरी। अभी पूज्य कैलासानंद जी कह रहे थे कि कमेटी उनके पास भी आई थी, हमारे पूज्य संतगणों के पास गई, अन्य संगठनों के पास गई, पूरे राज्य भर के अंदर 2,35,000 लोगों से कमेटी ने सबके विचार लिए, फिर ड्राफ्ट बनाया। हमने ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल में रखा, मंत्रिमंडल में रखने के बाद विधानसभा में रखा और विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को ये ड्राफ्ट भेजा गया, विधेयक भेजा गया। उन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद एक्ट बनाया गया और एक्ट बनने के बाद एक्ट के लागू होने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और ये 27 तारीख को सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 जनवरी 2025 का वो ऐतिहासिक दिन है जिसमें गोवा में पहले से लागू है, देश की आज़ादी से पहले। देश की आज़ादी के बाद देश का पहला राज्य और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। मैं हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण से हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पाए। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम स्थली, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र भी है। और ये महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता, उसकी सहिष्णुता और समरसता का एक प्रतीक सूत्र भी है, जहां हम सब यहां पर एकत्र हो रहे हैं। महाकुंभ के इस अवसर पर त्रिवेणी में स्नान करने का अनुभव वैसा ही है जैसे एक बूंद को सागर में विलीन होकर आत्मबोध प्राप्त होता है। ऐसे महान अवसर पर आप सभी संतों का आशीर्वाद और एक साथ इतने सारे पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सच में अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मानता हूं।
हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव समता और समानता की संभावक रही है और सनातन परंपरा हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो दिव्य संदेश देती है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है। पूज्य संतगण कह रहे थे सबको समानता इस समान नागरिक संहिता से मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ता है। इसी विचार को लागू करते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने इसे धरातल पर उतारने का संकल्प लिया और समान नागरिक संहिता को हमने कानून के रूप में अंगीकार किया है। ये समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय समरसता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जैसे मां गंगा, यमुना देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं और निकलने के बाद पूरे देश को जल देने का काम करती है, जीवन देने का काम करती है, कहीं आचमन देती है, कहीं सींचने का काम करती है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है वो भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है और पूरे देश को ये लाभ देगी आने वाले समय में। इससे समाज में व्याप्त जो असमानता है उसको दूर करने का एक समृद्ध, संगठित और सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता आने वाले समय में देश के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है उसको साकार करने की दिशा में यूसीसी इसी मंत्र को साकार करने का एक प्रयास है। यह हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ियों के लिए ऐसा समाज तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम है जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसमें जो प्रावधान किए गए, इसमें हमने बुजुर्गों की भी चिंता की है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान किया है, बच्चों के भविष्य की चिंता की है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ हमने उनके जीवन की सुरक्षा का भी प्रबंध किया है। और जो कुरीतियां हैं समाज में, 3 तलाक जैसी कुरीतियां अब नहीं हो पाएंगी। थोड़ा समय जरूर ज्यादा हो गया, लेकिन मैं पूज्य संतगणों के सानिध्य में एक बात जरूर आज इस मंच से कहना चाहता हूं। आप सबको याद होगा कि दिल्ली के अंदर 2022 में एक बहुत बड़ा चर्चित कांड हुआ था, चर्चित घटना हुई थी कि एक आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने एक श्रद्धा बालकर एक बेटी को अपने जाल में फंसाया और फंसाने के बाद अपने झूठे नामों से अपनी पहचान छुपाकर साथ में रहते रहते एक दिन उसकी हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं कर दी, 300 लीटर के फ्रिज में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े काटकर रख दिए गए। और उसके बाद भी उसके माता पिता से लगातार सोशल मीडिया में बात करता रहा। माता पिता को ये पता ही नहीं चला कि ये बात अब बेटी नहीं कर रही है, बल्कि वो हैवान आफ्ताब कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने इस कानून में ऐसा प्रावधान किया है कि अब कोई अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा, उसके माता पिता को भी पता लगेगा। कोई हैवान आफ्ताब और श्रद्धा जैसी बेटी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, जब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होता है तो विभिन्न समुदायों के बीच की खाई भी कम होती है और जो न्यायिक प्रणाली है वह भी प्रभावी होती है और सरल होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा और
मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए फिर से, चूँकि काफ़ी समय हो गया है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत है जी, लेकिन मैं सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि मेरे पूज्य संतगण जो हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, जिनका हमारे सर पर हमेशा हाथ है, जो हमेशा प्रार्थना में भी हमारी सफलता की कामना करते हैं, उन्होंने आज भर भर के आशीर्वाद हमको दिया, कहीं कोई कमी नहीं करी है। तो मैं एक बार फिर से सभी को, सभी पूज्य संतगण को कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सबको चरण वंदन करते हुए और सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद करते हुए, महाकुंभ में आप सब आए हैं, यहाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान की कृपा आप पर बने, हर प्रकार का आशीर्वाद मिले, मंगल हो, इतना ही आप सबके समक्ष निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।